चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कटौती प्रस्ताव पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। बहुत से सुझाव हमारे साथियों ने, वरिष्ठ सदस्यों ने भी यहाँ पर रखे हैं। कुछ बातों का जिक्र मैं भी यहाँ माननीय मंत्री जी सुझाव के रूप में यहाँ पर करना चाहता हूँ। इस बार मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण सुन रहे थे, उसमें हिमकेयर और सहारा योजना पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय लेकर इसमें थोड़ा सुधार करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 योजनाएं, हिमकेयर और सहारा, जिसके माध्यम से आम आदमी के लिए, गरीब परिवारों के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए सहारा योजना भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार लेकर आई थी। मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है कि 200 करोड़ रुपया अभी देनदारी है और हिमकेयर योजना के माध्यम से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों के हमको फोन आते हैं और हमारी जो सहारा योजना है, उस योजना के माध्यम से जो गरीब परिवार गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसको 3,000 रुपया जो मिलता था, उसके लिए वो बहुत बीमारी के इलाज के लिए बड़ा उपयोगी होता था। मेरा निवेदन रहेगा कि इस योजना को ठीक प्रकार से जारी रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में भी, इस बजट में भी सरकार की ओर से अनेकों बातों का जिक्र किया गया। मेरे साथियों ने, मैं सब बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात कही गई थी कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। उसके साथ रोबोट सर्जरी की भी बात कही गई थी। उसके साथ हर मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन की भी बात कही गई थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे लिए बड़े आदरणीय भी हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जो सुविधाएं जो संभव है उसको हम जल्दी से जल्दी करें। एक मुद्दा जिसको भाई विनोद जी ने भी यहां पर रखा, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आपने कहा हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया कि 2 ऑपरेटर वहां पर रखे गए थे, दोनों को दोबारा रख लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। लेकिन ऑपरेटर तो रख लिए, लेकिन अब वो हमारा ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा है। हर रोज आरकेएस के माध्यम से सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं और लगभग एक सप्ताह में 10,000 के करीब खर्चा जो है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर आ रहा है। और इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए जैसा आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग, मुझे नहीं पता कि भाई पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें क्या करेगा। उसकी तो सर्विस होनी है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं करेगा। उसका एक ड्रायर होता है, वो ड्रायर खराब है और उसके साथ उसकी सर्विस ड्यू है। एस्टिमेट बनाकर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, मुझे लगता है अगर आप टेलीफोन पर भी बात करेंगे तो उनके पास वो एस्टिमेट पहुंच गया है, पैसा आ जाएगा तो उसकी सर्विस हो जाएगी। और ये जो आरकेएस के माध्यम से, आरकेएस के पास पहले ही पैसा नहीं है, लेकिन वो जो 10,000 रुपया हफ्ते का खर्च हो रहा है उसमें भी कटौती होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप आज एश्योरेंस देंगे कि इस ऑक्सीजन प्लांट को हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सुचारू रूप से चला दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऑपरेटर भी वहां पर रख लिए हैं। और उसके साथ माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जयराम जी की सरकार में हमने प्रयास किया था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने दुर्गम क्षेत्रों में संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, वहां पर डॉक्टर हो। मेरे दुर्गम क्षेत्र हाड़ाबोई का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। पहले 5 वर्ष डॉक्टर था, लेकिन अब वहां पर डॉक्टर नहीं है, खाली पीएससी पड़ी हुई है। पीएससी बलग खाली पड़ी है, डेपुटेशन पर डॉक्टर था, वो भी वापस बुला लिया गया। उसके साथ नीरी मेरे विधानसभा क्षेत्र का तहसील हेडक्वार्टर है और दूसरा बड़ा केंद्र नीरी है। वहां पर 5 डॉक्टरों की पोस्टें जो हैं वो सैंक्शन है, लेकिन मात्र 2 डॉक्टर हैं। हमारे समय में लगातार 5 डॉक्टर वहां पर होते थे। रोहंडा एक ऐसा क्षेत्र, उसके साथ लगता सुंदरनगर और नाचन का क्षेत्र, वहां पर भी डॉक्टरों की स्ट्रेंथ जो है, आज वो 1 डॉक्टर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि हमारे समय में वहां पर माननीय मंत्री जी 4 डॉक्टर वहां पर थे। और उसके साथ डहर भी बड़ा केंद्र है, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर के पद खाली हैं। और उसके साथ साथ पूर्व की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कहीं पर भी ऐसा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने को लेकर ऐसी कोई घोषणा इस प्रकार से बात नहीं कही, लेकिन पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। मेरा सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल
जैसा मैंने बार बार मैं उसका जिक्र करता हूं कि उसकी ओपीडी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी ज्यादा, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हैं उनसे ज्यादा वहां की ओपीडी है। वहां का दर्जा बढ़ाकर 100 से 150 बेडेड जो है भाजपा की जयराम जी की सरकार ने किया। वहां पर मातृ शिशु अस्पताल एमसीएच भारत सरकार से जब जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने दिया, उसको बनाकर तैयार करके हमने जनता को समर्पित कर दिया। और स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए और वहां के स्टाफ के लिए जो रेजिडेंस की जरूरत रहती थी, क्योंकि डॉक्टर को रात को इमरजेंसी में बुलाना पड़े तो डॉक्टर को जब सरकारी रेजिडेंस नहीं होता तो दूर दराज के क्षेत्र में जब डॉक्टर रहते हैं या घर चले जाते हैं तो उनको बुलाना मुश्किल होता है। इसलिए 10 करोड़ की लागत से वहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए रेजिडेंस बनाए जा रहे थे, जिनका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब फिनिशिंग का काम बचा है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए जल्दी से जल्दी आप बजट का प्रावधान करेंगे तो मुझे लगता है कि वो तैयार होंगे, जिससे डॉक्टर्स और स्टाफ को भी रेजिडेंस मिलेंगे, वहीं जनता को भी उसकी सुविधा मिलेगी। और माननीय मंत्री महोदय, पूर्व की सरकार के दौरान, क्योंकि हम देखते थे कि बहुत से लोग मोतिया का ऑपरेशन करवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, जब हमने डॉक्टरों से बात की, पूछा, आई स्पेशलिस्ट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि फैको टेक्निक के साथ जो है मोतिया के ऑपरेशन जो है बिना चीरे के भी किए जाते हैं, और ये हमारे पास मशीन नहीं है, अगर आ जाएगी तो हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो फैको मशीन जो है वो सुंदरनगर हॉस्पिटल में आई। आज उसके माध्यम से लोगों के मोतियों के जो है ऑपरेशन आज हो रहे हैं। उसके साथ 1.5 करोड़ की लागत से, जैसा मैंने ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र किया, वो ऑक्सीजन प्लांट भी हमारी पूर्व की सरकार में सुंदरनगर में स्थापित कर दिया गया और वो जनता की सुविधा के लिए वहां पर अवेलेबल था। हमारा डहर का सीएचसी था, उसको सिविल हॉस्पिटल बना दिया। वहां पर 108 एम्बुलेंस को लेकर अमन अनशन भी हुआ था पूर्व की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली, लेकिन उसमें 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। हमने उसमें लोगों से वायदा किया था, जयराम जी ने हमको 108 एम्बुलेंस जो है वो डहर के सिविल हॉस्पिटल के लिए दिया, जनता को उसकी भी सुविधा वहां पर मिल रही है। और उसके साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में चरखड़ी एक ऐसा इलाका था, वहां पर उस क्षेत्र के साथ लगता सुंदरनगर से लेकर नाचन का क्षेत्र और करसोग का भी कुछ क्षेत्र, वहां पर पीएससी की डिमांड रहती थी। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कब खुला, जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे क्षेत्र में बह की धार में पीएससी खुली, हेल्थ सब सेंटर जनौल में खुल गया, उसके बाद गढ़ोई जरल पंचायत में खुला, गढ़ोई में खुला। ये सारी सुविधाएं देने का काम जो है पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में बीबीएमबी, क्योंकि हमारी जो ब्यास नदी के ऊपर बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट बना है, बीबीएमबी के 2 हॉस्पिटल मेरे विधानसभा क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 50 बेडेड हॉस्पिटल बीबीएमबी का सुंदरनगर में है। उससे जहां मेरा बीबीएमबी की जो कॉलोनी है वहां के लोग, साथ लगता पुराना बाजार चौगान, जो 2 नगर परिषद के वार्ड, 2 बीबीएमबी के वार्ड, और उसके साथ नाचन विधानसभा क्षेत्र का हमारा महादेव, घांगल, चांबी, उसके साथ बैली, ये सारा क्षेत्र जो है उस बीबीएमबी हॉस्पिटल में आता है। लेकिन वहां पर जो मेरी जानकारी के मुताबिक 16 एमबीबीएस डॉक्टर्स के और 2 बीडीएस डेंटल सर्जन के जो है वो पद वहां पर पोस्टेज सैंक्शन है बीबीएमबी के द्वारा। तनख्वाह बीबीएमबी देगी, पैसे बीबीएमबी देगी। अगर हम वहां पर डॉक्टर्स भेज देंगे, और वहां पर मुझे बताया गया है कि 9 स्पेशलिस्ट की पोस्टें भी वहां पर खाली है। सारा खर्चा बीबीएमबी करना चाहती है। बीबीएमबी चाहती है कि जिस प्रकार से हमारी ये जो करसना लैब है, इसके माध्यम से हमारे वहां बीबीएमबी के हॉस्पिटल में भी लैब और एक्सरे की सुविधा मिल जाए। खर्चा बीबीएमबी करने वाली है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, पैसा बीबीएमबी देना चाहती है। अगर हम करसना के साथ इनका भी टाई अप करवा देंगे तो मुझे लगता है कि मेरे उस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वहां पर पैक पड़ी हुई है जब से आई है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल, वहां पर भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और बीबीएमबी में तो भला और भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इन बीबीएमबी के इस हॉस्पिटल के लिए हम अगर वहां पर पैसा बीबीएमबी खर्च करना चाहती है, क्योंकि बीबीएमबी जो है एक अच्छी संस्था है और प्रॉफिटेबल है, और पैसा बीबीएमबी खर्च करेगी, सुविधा हमारे वहां के लोगों को मिलेगी। जहां बीबीएमबी के स्टाफ, वहां के उनके जो इंजीनियर या बाकी जो भी स्टाफ रहता है उनको भी सुविधा मिलेगी, वहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन वहां पर बंद पड़ी है, सील्ड, बीबीएमबी ने खरीद के रखी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर हम डॉक्टर अवेलेबल करवा देंगे तो मुझे लगता है कि इसका भी लाभ माननीय मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और उसके साथ माननीय मंत्री जी, आज मेरा प्रश्न भी था
उसका जवाब भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि उस जवाब में प्रश्न का जो उत्तर आया है उसमें लगभग जो मैंने प्रश्न किए थे, चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज था, चाहे नेर चौक था, चाहे वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज था, चाहे चंबा था, सब जगह भारत सरकार से करोड़ रुपया हमारे इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए आया हुआ है। लेकिन मैं जवाब देख रहा था, कहा गया है कि हमीरपुर में जो है वो हमारा एकेडमिक ब्लॉक जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम सफाई का काम चला हुआ है। ये सफाई का काम कैसा चला हुआ है? जब भवन तैयार हो गया तो उसको सुचारू रूप से चला दिया जाए। और चमियाना का हमारा जो सुपर स्पेशलिटी है, वहां पर भी मैंने जो जो प्रश्न किया था उसका जवाब आया, लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां पर हमारे भवन बनकर तैयार हो गए हैं, अगर फर्नीचर और कुछ जरूरत वहां पर है, कृपया करके उसको तुरंत अवेलेबल करवाया जाए, ताकि उन भवनों में जो है जनता की सुविधा के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसके साथ मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से केंद्र सरकार का भी बीच में धन्यवाद मोदी जी की सरकार का कर दें। जहां इन सारे मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा आ रहा है, वहीं एम्स जैसा संस्थान हमारे यहाँ आया। और उसके साथ अभी पिछले कल ही मोदी जी ने हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक नेरचौक मेडिकल कॉलेज और ऊना के लिए और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए उनके शिलान्यास किए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जो है ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। मुझे लगता है कि ये हमारे हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो हमारे इन 2 मेडिकल कॉलेज और ऊना में बनने जा रहे हैं। और उसके साथ मोदी जी ने फूड सेफ्टी बैन, हिमाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में ये फूड सेफ्टी बैन आएगी, मोबाइल बैन रहेगी, घूमती रहेगी, जिससे अवेयरनेस भी लोगों के बीच में आएगी। और हमारा जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसके माध्यम से जहां पर जाकर हम कहीं पर ढाबा, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानें, वहां पर टेस्टिंग भी होगी। अगर कहीं पर कोई गलत व्यक्ति वहां पर गलत खाद्य पदार्थ जो है वो लोगों को बेच रहा है, दे रहा है, उससे जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो हमारी फूड सेफ्टी बैंड्स हैं ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगी। इसलिए मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 3 बैंड्स कल आ गई थी, 2 पहले आई है, 5 और 3 और आने वाली है, 8 बैंड्स आ गई हैं। उसके बाद 4 बैंड्स और हर डिस्ट्रिक्ट में एक फूड सेफ्टी बैंड के माध्यम से हमारे लोगों को सुविधा मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको धन्यवाद करना चाहिए कि जो हिमाचल के लिए ऐसी सौगातें लेकर आ रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो संस्थान खुले थे, मेरा निवेदन रहेगा कि उन संस्थानों को, लोगों की सुविधा के लिए जो संस्थान खोले गए थे, कृपया करके क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीड बेस, जहां पर जरूरत होगी उन संस्थानों को खोल दिया जाएगा। मैं बार बार इस सदन में कहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बड़े महत्वपूर्ण, एक बंदली में, एक पौड़ा कोठी में, 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको डिनोटिफाई किया गया है, मेहरबानी करके उनको जो है दोबारा से बहाल कर दिया जाए, ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और आयुर्वेदा का जिक्र भी आदरणीय परमार जी ने यहां पर किया। आयुर्वेदा पद्धति के माध्यम से भी बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। तो मेरे सुंदरनगर के शहर में एक 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है अपग्रेड किया गया था, उससे वहां के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही थी। 1000 के करीब ओपीडी थी। मेरा निवेदन रहेगा कि उसको भी तुरंत जो है वो बहाल कर दिया जाए। और 2 स्थानों पर हेल्थ सब सेंटर भी खोले गए थे, वो हेल्थ सब सेंटर भी डिनोटिफाई किए हैं। एक मेरा जनो में और एक बीना में 2 हेल्थ सब सेंटर खुले थे, उनको भी डिनोटिफाई किया है। इन संस्थानों को बहाल कर दिया जाए। मैं चाहूंगा कि चाहे श्रेय आपकी ही सरकार ले ले, आप ले ले, मंत्री जी ले ले, मुख्यमंत्री जी ले ले, आपके वहां के जो नेता हैं उनको आप श्रेय दे दें। हम श्रेय लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और सरकार बार बार, मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में इस बार भी कहा, पिछली बार भी कहा कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि जहां मैंने ये सुझाव दिए, और विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी, ये बीवीएमबी के साथ आप जरूर एक मीटिंग करें, उनको बुलाएं। और बीवीएमबी वाले जो सुंदरनगर का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल सुंदरनगर का है और सिलापड़ का 25 बेडेड जो हॉस्पिटल है, दोनों स्थानों पर जब ये हॉस्पिटल बीबीएमबी चलाना चाहती है, वो पैसा खर्च करना चाहती है, जो मदद सरकार की ओर से हो सके, क्योंकि लैब नहीं होगी तो मुझे लगता है कि टेस्ट नहीं होंगे तो लोगों का इलाज प्रॉपर नहीं होगा। तो कर्सना के माध्यम से अगर इन दोनों हॉस्पिटल्स में भी, और भी बीबीएमबी के हॉस्पिटल पंडोह में भी है या बाकी जगह भी होंगे, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, हम अगर सुविधा अपने लोगों को उस हॉस्पिटल के माध्यम से दे सकें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और
आज इन सारी बातों को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, जो मैंने आज कहा आपने उस पे बीच में फिर रिप्लाई किया था कि वो ऑक्सीजन प्लांट, उस ऑक्सीजन प्लांट को अब आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कि इसमें हमारा खर्चा आरकेएस के माध्यम से हफ्ते का 10,000 रुपया सिलेंडर के लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा भी बच जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट जब स्थापित हो गया, ऑपरेटर आपने फिर से रख दिए, तो वो ऑक्सीजन प्लांट चल पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इससे भी बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र को मिलने वाली है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें भाग लेंगे माननीय सदस्य